हाय फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं ई श्रम रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेनी है। गूगल क्रोम खोल लेने के बाद यहाँ एड्रेस वाले बार पे आपको टाइप करके लिखना है ishram.gov.in। लिख करके एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करने के बाद इस प्रकार से ई श्रम का होम पेज आपका खुल जाएगा। ई श्रम का होम पेज खुल जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और इस जगह पे लिखा रहेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको एक विंडो स्क्रीन दिखे। विंडो स्क्रीन में आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करके लिख देना है और नीचे में एक कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा को टाइप करके आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे में दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नो में देना है। नो वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस जगह पे डाल देना है। चलिए हम अब ओटीपी को इस जगह पे अपना जो मेरे मोबाइल पे आया है उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। उस आधार नंबर को यहाँ पे आप एक एक करके टाइप कर देना है। चलिए हम अपना आधार नंबर एक एक करके इस जगह पे टाइप कर रहे हैं। आधार नंबर टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पर फिर से एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। उस ओटीपी को फिर से यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे जो ओटीपी हमारा आया है उस ओटीपी को हम डाल रहे हैं। डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट नाम का एक बटन दिया रहेगा। इस वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी वैलिडेट हो जाने के बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेगा जो आपने आधार कार्ड में दिया था। इस वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू बटन दिखेगा। इस कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिए थे ये पहले से आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर एक अलग से आप सेकेंड नंबर मोबाइल का दे सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो कुछ जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम डालना है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ से आपको चूज करना है। उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो। कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। आप यहाँ पर अब एक ब्लड ग्रुप चूज कर सकते हैं जो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आप ब्लड ग्रुप नहीं जानते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप डिसेबल है या नहीं, यानी कि विकलांग है या नहीं। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का विकलांग है यहाँ से आपको चूज करना होगा। चलिए हम नो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अंत में आपसे पूछा जाएगा कि नॉमिनी डिटेल्स आपको डालना है। अगर नॉमिनी डिटेल्स डालना है तो यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपसे नॉमिनी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसके साथ आपका क्या संबंध है, ये सारा कुछ आपको डालना होगा। अगर नॉमिनी आपको नहीं रखना है तो नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरा स्टेप दिखने लगेगा। तीसरे स्टेप में आपसे आपका रेसिडेंशियल डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम बिहार डाले हुए हैं। उसके बाद आपसे आपका हाउस नंबर मांगा जाएगा। आप यहाँ पे अपने हाउस नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपसे आपका लोकेलिटी मांगा जाएगा, यानी कि आप किस विलेज या पोस्ट में आप रहते हैं वो डालिएगा, या आप किस सिटी या टाउन में रहते हैं उस सिटी या टाउन का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ये भी मैंडेटरी है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ नीचे में देखिए हमने अपना सब डिस्ट्रिक्ट जम्मू सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा। ये सारा कुछ डाल लेने के बाद नीचे में आपसे पूछेगा कि आप इस लोकेशन में, यानी कि इस जगह पे आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा विकल्प दिखेगा। जितने वर्षों से आप रह रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि आप प्रवासी मजदूर है, यानी कि किसी दूसरे जगह, दूसरे शहर, दूसरे सिटी में आप जाकर के वर्क करते हैं। अगर हाँ तो यस पे टिक कीजिए, और अब अगर यस पे टिक किए हैं तो आपसे फिर आपका उस रीजन पूछा जाएगा कि आप वर्क कहाँ पे करते हैं और किस चीज का करते हैं। तो हम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नो टिक करते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट और जो एड्रेस डाले क्या दोनों सेम है, तो इस पे आपको टिक कर देना अगर सेम है तो। अगर सेम नहीं है तो टिक हटा करके आप अपना परमानेंट एड्रेस अलग लिख सकते हैं। हमारा चूंकि सेम है इसलिए हम यहाँ सेम पर ही टिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। सेव कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखेगा उसमें आपसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर ले। चलिए हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है तो हम यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन से संबंधित आप डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आपका इच्छा अगर है तो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका मंथली इनकम स्लैब क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मंथली इनकम स्लैब को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ उसके जस्ट नीचे इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपलोड करना ही होगा। ये सारा विकल्प आप फिल कर लेने के बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका पैसा और आपका स्किल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन दिया रहेगा। प्राइमरी ऑप्शन में आप डाल सकते हैं यहाँ पर कि आप प्राइमरी वर्क क्या करते हैं। चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। ये आप क्या डालिएगा इसको देखने के लिए आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से एक लिस्ट खुल जाएगा पूरा काम का कि आप क्या काम करते हैं। उसी हिसाब से यहाँ देख करके आप उसको फिल कर सकते हैं और कितने वर्षों से आप इस कार्य को कर रहे हैं यहाँ पे आप डाल दें।
सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस यानी कि सेकेंडरी पेशा आपका क्या है, आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। अगर आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आपका इच्छा आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल। आप जो स्किल आप है आप उसको क्या वोकेशनली आप सीखे हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। स्किल टू बी अपग्रेडेड, इसका भी आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। ये दोनों आंसर देने के बाद आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा। आपके आधार कार्ड से जो आपका बैंक लिंक होगा उसका डिटेल्स खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अदरवाइज अगर आप मैनुअली बैंक डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके आप अदर बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं डालना है अदर बैंक का डिटेल्स तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए और अंतिम में फिर आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जो आप फॉर्म को फिलअप किए हैं उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। इस प्रीव्यू को आप बारीकी से पढ़ करके देख लें, एक बार चेक कर लें कि आपने सही भरा या नहीं भरा। पढ़ लेने के बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और इस जगह पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने से आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म आपका फाइनली सबमिट हो जाने के बाद एक यूएनए कार्ड आपको इस जगह पे दिख जाएगा। इस यूएनए कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट निकाल लें और अंतिम में आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। आपका देखिए यूएनए कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखने लगेगा इस तरह से। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर सिस्टम में आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ई श्रम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्प करेगा ई श्रम रजिस्ट्रेशन करने में। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।